अब हमारे पास डेफिनेशन है एनालिटिक फंक्शन की कि किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर एनालिटिक कब कहा जाता है, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नोट। अगर हमें जेड नोट की एक नेबरहुड मिले जिसके हर पॉइंट पर फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, या फिर ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट जेड नोट इफ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ जेड नोट at all points of which f dash z exist। f dash z exist का मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट z और z इस नेबरहुड में से है, मतलब कि z नोट की एक ऐसी नेबरहुड मिलनी चाहिए जिसके हर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो हम कहते हैं कि f इज एनालिटिक एट z नोट। रिपीट कर रही हूँ, हमें z नोट की एक भी अगर ऐसी नेबरहुड मिल जाए जिसके हर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो हम कहते हैं f इज एनालिटिक एट द पॉइंट z नॉट। ठीक है, इसके बाद है कि किसी फंक्शन को किसी डोमेन में एनालिटिक कब कहा जाएगा, अगर वो डोमेन के हर पॉइंट पर एनालिटिक हो। और पॉइंट पर एनालिटिक होने की डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ कि हमें z नोट की एक नेबरहुड ऐसी मिल जाए जिसके हर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। इसके बाद है कि एनालिटिक फंक्शन को रेगुलर या होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं। अब हमारे पास एक थ्योरम है, द नेसेसरी कंडीशंस फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक, कि कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है तो फिर क्या होगा। इफ ए फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस अयोटा वी इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट जेड नोट, अगर फंक्शन जेड नोट पर डिफरेंशिएबल है देन u और v के जो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ux, uy, vx, vy, ये एग्जिस्ट करेंगे x नोट y नोट पे और वो इन CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। CR इक्वेशंस का मतलब है कोशी-रीमान इक्वेशंस। ठीक है, गिवन क्या है, फंक्शन z नोट पर डिफरेंशिएबल है, प्रूफ क्या करना है, u और v के फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेंगे और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका नाम है CR इक्वेशंस। सो हमने लिखा है एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस अयोटा वी इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट जेड नोट। इसका मतलब ये वाली जो लिमिट है एग्जिस्ट करेगी, इसका आंसर फाइनाइट आएगा और लिमिट यूनिक आएगी। ठीक है, एज जेड टेंड्स टू जेड नोट इन एनी मैनर, चाहे जेड नोट को किसी भी रास्ते से अप्रोच करे, ये फंक्शन, ये पूरी चीज हमेशा किसको अप्रोच करेगी, एफ डैश जेड नोट को। सो पहली बार हमने मान लिया कि z अप्रोच कर रहा है z नोट को अलोंग ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, या ये कह दो इन सच अ मैनर दैट z माइनस जेड नोट इज प्योरली रियल, या अलोंग अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। देखो जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये एक पॉइंट है z, ये एक पॉइंट है z नोट। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो है y नोट, तो z हो गया x प्लस अयोटा y नोट, क्योंकि यहाँ पर इतना डिस्टेंस सपोज हमारा x हो गया। ठीक है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट में x जितना डिस्टेंस तो ये x हो गया और y वाला डिस्टेंस y नोट है, तो ये पॉइंट हो गया x प्लस अयोटा y नोट। ये सपोज कोई पॉइंट है z नोट। ठीक है, मान लो इतना डिस्टेंस हो गया हमारा x नोट और ये वाला जो डिस्टेंस है वो तो y नोट ही है, तो ये हो गया x नोट प्लस अयोटा y नोट। ठीक है, z के कोऑर्डिनेट हो गया, z की वैल्यू है x प्लस अयोटा y नोट और z नोट की है मान लो x नोट प्लस अयोटा y नोट। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं z माइनस जेड नोट निकालूंगी तो अयोटा y नोट से अयोटा y नोट कट जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस x नोट। इसका मतलब z माइनस जेड नोट इज प्योरली रियल। ठीक है, तो ये आगे बता दिया, लेटेस्ट एक z नोट हमने ले लिया x नोट प्लस अयोटा y नोट और z हमने ले लिया x प्लस अयोटा y नोट, और z माइनस जेड नोट करेंगे तो ये आएगा x माइनस x नोट, दैट इज प्योरली रियल, इसमें अयोटा कहीं पर भी नहीं बचा। ठीक है, अगर x अप्रोच करता हो x नोट को तो x माइनस x नोट किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, और अगर ये जीरो को जा रहा है तो z माइनस जेड नोट भी किसको जाएगा, जीरो को। इसका मतलब z किसको अप्रोच करेगा, z नोट को। ठीक है, तो ये कहो कि x अप्रोच कर रहा है x नोट को, या ये कहो कि z अप्रोच कर रहा है z नोट को, एक ही बात है। ठीक है, अब f डैश जेड नोट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला था, इसमें z टेंड्स टू जेड नोट की जगह क्या लिख दिया, x टेंड्स टू x नोट। z की वैल्यू पुट कर दी, क्या थी, x प्लस अयोटा y नोट, z नोट की x नोट प्लस अयोटा y नोट। ठीक है, अब ये ध्यान रखना f ऑफ z क्या होता है, u प्लस अयोटा v, ये यहाँ बता भी रखा है, f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस अयोटा v, जिसमें z की क्या वैल्यू होती है, z की वैल्यू होती है x प्लस अयोटा
वाई, तो ये जो एक्स और वाई है वो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब हम एफ की वैल्यू इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। जेड की जगह मान लो ये वाला पॉइंट है, तो एक्स और वाई की जगह क्या आ जाएंगे, एक्स और वाई नोट। और जब जेड नोट पे निकाल रहे हैं, एक्स नोट प्लस एयोटा वाई नोट पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स और वाई की जगह क्या आ जाएगा, एक्स नोट और वाई नोट। ठीक है, इसके बाद u वाले इकट्ठे कर लिए, v वाले इकट्ठे कर लिए, लिमिट इस हिस्से पे अलग लगा दी, इस पे अलग लगा दी। ठीक है, यहां तक आ गई। ये u के डेरिवेटिव को शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x या y। जिस कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है। अब y नोट तो चेंज नहीं हो रहा, x कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है, तो ये u का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और यहाँ पर भी y नोट फिक्स है, x वेरिएबल में चेंज आ रहा है, तो ये v का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी वैल्यू हो गई ux, इसकी वैल्यू हो गई vx, आयोटा हमारा ये हो गया। ठीक है, ये ux की वैल्यू है किस पॉइंट पर है, x नोट y नोट पर है ये। ठीक है, पीछे वाले पॉइंट पर होती है ये डेरिवेटिव की वैल्यू। तो ये है ux की वैल्यू x नोट y नोट पर, ये है vx की वैल्यू x नोट y नोट पर। ठीक है, और लेफ्ट साइड में हमारा क्या चल रहा था, f डैश z नोट। अगली बार हम z को अप्रोच करवाएंगे z नोट को अलोंग अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो ये z नोट होगा, ये हमारा z होगा। अब की बार x कोऑर्डिनेट फिक्स है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, और हम अलोंग ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस अब की बार करवा रहे हैं। जैसे कि मान लो ये हो गया। ठीक है, इतना डिस्टेंस तो हमारा क्या हो गया, x नोट। ये कोई पॉइंट है मान लो z, ये कोई पॉइंट है मान लो z नोट। ठीक है, इनका इतना डिस्टेंस तो x नोट ही रहना है, ये वाला, तो ये हो जाएगा x नोट, ये भी हो गया x नोट। और इतना डिस्टेंस ये z नोट पॉइंट है मान लो, इतना डिस्टेंस मान लो y नोट है, तो ये हो गया x नोट प्लस एयोटा y नोट। और इतना डिस्टेंस मान लो y है, तो ये हो गया x नोट प्लस एयोटा y। ठीक है, सो z नोट लिख दिया, z लिख दिया, और z माइनस z नोट निकालेंगे तो ये आया जो कि प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, और अगर y अप्रोच करेगा y नोट को, तो z भी अप्रोच करेगा z नोट को। अब हमने फिर से वही फॉर्मूला लिखा, z टेंड्स टू z नोट की जगह लिखा y टेंड्स टू y नोट। अब की बार z क्या था, ये था, तो u और v के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, u की जो वैल्यू निकल रही है वो x नोट y पर निकलेगी यहाँ पर, और z नोट वाली सिचुएशन में x नोट y नोट पर। फिर से वही u वाले इकट्ठे, v वाले इकट्ठे। ठीक है, और आयोटा से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया है इस वाले हिस्से में। ठीक, अब देखो किस वेरिएबल में चेंज आ रहा है, x नोट सेम है और y वेरिएबल में चेंज आ रहा है, तो ये है v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट दिस पॉइंट। और यहाँ पर भी y वेरिएबल में चेंज आ रहा है, तो ये है u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब एक एफ डैश जेड नोट की ये वैल्यू थी, एक इसकी ये वैल्यू थी। अब क्योंकि फंक्शन हमें डिफरेंशिएबल दे रखा है, इट मीन्स ये तो हमारी यूनिक आएगी, चाहे जेड जेड नोट को किसी भी पाथ से अप्रोच करें, इसकी लिमिट हमेशा सेम आएगी। इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमारी दोनों सेम हो गई। इसका मतलब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स CR इक्वेशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई, और फंक्शन के जो चारों डेरिवेटिव्स हैं वो एग्जिस्ट भी करते हैं। वो तो यहीं से पता लग गया था, देखो ये एग्जिस्ट कर रहा था, इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट करता है और ये भी एग्जिस्ट करता है, और ये किस पॉइंट पर थे, x नोट y नोट पॉइंट पर थी। ठीक है, तो चारों पार्शियल डेरिवेटिव x नोट y नोट पे एग्जिस्ट भी करते हैं और वो CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करते हैं।